जेल में रोज रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है? राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी है, इसको एक वीडियो में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इस कहानी के कई पार्ट मिलेंगे। मेरा नाम कविता है, मैं मुंबई जेल की एक जेलर महिला हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। ये रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक से शाम को नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो नौकरानी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए और आराम से सो गई। जब रात को अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं घबराकर उठ बैठी। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? पहले तो मैं डर गई कि रात को इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। उन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं। तभी फिर से औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल लीजिए वरना वो मुझे मार देगा। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर लिया। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वह लगभग 30 साल की खूबसूरत जवान सी लड़की थी। वो उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छिपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने गलत कर दिया हो। वो कहने लगी कि मुझे कहीं छिपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार दिया तो मैं भी इसके साथ जेल में जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था कि मैं क्या करूं। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छिपने की जगह बता दो जहां मैं छिप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? तभी बाहर से पुलिस की आवाज़ आई,